एक तरफ है हमारी बहन कुमारी मायावती जी, एक तरफ है चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई। और इन दोनों का काम आपको दिखाई दे रहा होगा 2026 में, मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, कौन सीएम बनने के लायक है, कौन नहीं। अब बीजेपी पार्टी से तो पूरी मतलब भारत के लोग परेशान हो गए, क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ। जो काम हुआ वो महंगा हो गया। पेट्रोल आप देख लो कितना हो गया, सोना चांदी बाइक उइक पे सब पे जीएसटी ज़्यादा होगी। और हर जगह का माहौल ख़राब है, हिंदू मुस्लिम छिड़ी पड़ी है सब तरफ। जाति सबसे पहले आ जाती है, कहीं पर जाओगे कौन सी जाति के हो, जाति को देख के इंसान को नीचा दिखाया जाता है। कहीं पर एकता नहीं है, हर जगह हिंदू मुस्लिम चल रही है और माहौल ख़राब कर दिया ये बीजेपी सरकार ने। अब आई बात बहन जी की, ये बहुजन समाज पार्टी मतलब लोगों ने बनवाई थी, ये 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो इन्होंने काम तो ठीक किया, पर जो बीजेपी का काम है वो ख़राब है। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, गलत काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ मायावती बहन जी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और वो दबाने वाला कौन है वो आप लोगों को पता है, बीजेपी सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है ना। तो अभी मेरठ में जो हादसा हुआ ललिता गौतम के साथ, उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया मायावती जी ने, एक भी बयान नहीं दिया। अगर वो दलितों को मानती तो वो तो सीना ठोंक कर कहती कि हाँ भाई मैं बैठी हूँ, तुम जो करो। वो एसएसपी देखो अविनाश पांडे ने किया था, तुम्हारी भी बेटी है वो, हमारी मतलब बहन है। अब उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी भी नेता ने। वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई ने हमारे ने आवाज़ उठाई, तो उसको गलत सलत बोला। अब बताओ, जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है वो गलत है, या जो घर में बैठा है, घर में बैठ के भाषण दे रहा है वो सही है, या जो रोड पे निकल के अन्य मतलब न्याय दिलवा रहा है वो सही है। हमारा भाई सही काम कर रहा है, हर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके घर जाता है, कानून व्यवस्था बहुत की जाती है उसे रोकने की, पर वो रुकता नहीं किसी से, फिर भी वो जाता है। तो कुछ लोग घर में बैठ के बोलते हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम लेते हैं, राजनीति की रोटियां सेकने चले जाते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। ये बोलने का तमीज़ नहीं है भाई। किसी की बहन बेटी के साथ गलत होगा, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। रिपोर्ट दर्ज कराने जाओगे वहाँ सुनवाई नहीं होगी। अगर मैं उसके साथ खड़ा हो गया, मैं उसे न्याय दिला रहा हूँ, तो जिसकी बहन के साथ गलत हुआ वो मेरे साथ खड़ा हुआ ना, उससे पूछो कौन सही है कौन नहीं। अब 60% जनता की आँख खुली है, जनता की आँख 60% खुली है। 40% अभी अंधे लोग रह रहे हैं इस दुनिया में, उनकी आँखें खुलेंगी तब जाके माहौल थोड़ा ठीक होगा। 2027 आ रही है, नए नए जो नेता बन रहे हैं वो सब बहकाएंगे कि इस पे वोट देना, इस पे वोट देना, इस पे वोट देना। आप लोगों की ये 2 आँखें हैं, इससे देख के और इस दिमाग से सोच समझ के अपना कीमती वोट डालें। अगर तुमने चुन लिया ख़राब नेता कोई, फिर से बीजेपी चुन ली, फिर आने वाले 5 सालों में तुम्हें पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए, ये बात मैं बता रहा हूँ। तो 2027 में अपना देख के और मतलब सोच समझ के अच्छा सीएम बनाएं, जो कि आपके लिए काम कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। और आप समझ रहे होगे किसे कहना चाह रहा हूँ। तो अपना सीएम जो है अच्छा खासा बनाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पंजाब के अंदर रह रहा हूँ अभी, पंजाब का हाल दिखाऊँ आपको। देखो ये है इसका हाल, वहाँ से लेके सारे में जाम ही जाम मिलेगा आपको। ये देखो अब यहाँ की जनता इतनी परेशान हो रही है, यहाँ पर भी तो किसी की सरकार है, तो ये रोड पर जाम क्यों, रोड क्यों नहीं बना। 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रहते रहते यहाँ पर, रोज़ जाम देखता हूँ। अभी मैं जाऊँगा काम पे, पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, इतना ख़राब रोड है ये। मैं लेट हो जाता हूँ दुकान पे जाने के लिए। तो यहाँ पर भी तो किसी की सरकार है, जनता ने वो नेता चुना, क्यों चुना कि हाँ भाई हमारे लिए काम ठीक करेगा, ये काम ठीक करेगा। अब बताओ 2027 आ गई, मतलब 26 तो निकलने वाली है, अगस्त का महीना चालू होने वाला है, 27 आने वाली है, इलेक्शन आएंगे जब ये सड़क डलेगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये सड़क डलवा देगा। फिर जनता अंधी जनता है ना, उसे लगेगा हाँ भाई रोड डलवा दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, फिर इसको सत्ता में ला दो, फिर वो राजनीति पे बैठ जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा,
फिर आने वाले इलेक्शन के अगला जो इलेक्शन आएगा फिर एक काम कर देगा, फिर ये जनता को दिखाई दे जाएगा। ऐसी बीजेपी राज चलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम चलती रहेगी, गुंडागर्दी होती रहेगी, लोग मरेंगे आपस में और ये राजनीति के मज़े लेंगे। हम लोग के हाथ में आ जाएगा कटोरा, इधर भीख मांगो उधर भीख मांगो, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही और मरते रहो आपस में। हिंदू ये इसको देख लो, ये मुसलमान है हम हिंदू हैं, तो मुसलमान हमें मारे हम हिंदू को मारे, बस आपस में मर जाओ। अच्छा काम कोई ना करो। मुसलमान को बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? वो इंसान नहीं है तो इंसान। और सबसे ज़्यादा काम मुसलमान ही करता है, योगदान का जो काम करता है सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम भाई का होता है, हिंदू से ज़्यादा। मैं हिंदू हूँ फिर भी मुसलमान की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो करता ही है सबसे ज़्यादा। किसी भिखारी को देख ले 500-100 रुपये देता है, हिंदू भाई कह रहे हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है। दोगे कहाँ से? तुम्हारे पास नौकरी नहीं, खाने के लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं। बीजेपी गा रहे हो। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अपना नेता सही चुने, देख के चुने, जो काम कर रहा है और सबके लिए आवाज़ उठा रहा है। मेरी पसंद तो वही चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। अभी मेरा वोट बना नहीं है, मेरा जो पहला वोट होगा वो केतली पे जाएगा, क्योंकि मुझे तो वही बहुत अच्छा नेता है यार, वो उसकी कहीं काट नहीं है। अब वो तमिलनाडु में सीएम थालापति बन गया, उसका काम देख रहे हो, कितने नए कानून लागू कर दिए उसने, नए नियम निकाल दिए। एक यहाँ उत्तर प्रदेश में अनपढ़ है साला प्रधानमंत्री, अनपढ़ है। शिक्षा मंत्री देखो, हर बार पेपर लीक हो जाता है। मेरे जैसे नौजवानों की आंखों में ऐसा नौकरी के सपने छिन जाते हैं। वो रोड पर आकर रोज़ आंदोलन करते हैं। कोई मर जाता है, कोई 22 लड़के मरे थे अभी, उसका जिम्मेदार कौन? घर वालों से पूछो क्या बीत रही है, उसका जिम्मेदार कौन? दे देगा नरेंद्र मोदी 22 लड़के उनके घर वालों को। जब पेपर नहीं रुक रहा तो, और सड़क पर बैठ कर दिल्ली में जंतर मंतर पर रोज़ आंदोलन हो रहे हैं, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उसका ही लड़का मर जाए फिर क्या होगा? नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। पर बहन जी, एक तरफ अपना भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। इन दोनों नेता तो दोनों ठीक हैं, पर बहन जी की आवाज़ बीजेपी वाले दबा रहे हैं। अब ये तुम देखोगे वो शामिल क्यों हो रही हैं, पर इन दोनों में से आप चुनना कौन सा ठीक है कौन सा खराब है।